गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे सुबह में मैं बाबू को ब्रश कराने के बाद जो बादाम भिगो के रखी थी वो मैं दे रही हूँ। और वो सिर्फ बादाम ऐसे ना खाता नहीं है, तो उसके ऊपर उसका छिलका निकालने के बाद मैं उसके ऊपर किशमिश रख रही हूँ, तब वो खा रहा है। तो वैसे तो मैं देती हूँ तो पहले खा लेता था, लेकिन बीच में उसकी आदत छूट गई तो फिर वो खाता नहीं है, तो मुझे किशमिश के साथ ही देना पड़ता है। और उसके बाद पूरा मैं नहीं खिलाऊँगी, मैंने एक्स्ट्रा भिगोया था क्योंकि ये जो था ना बादाम ये पहले का था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा भिगो दिया था। शाम के टाइम में कुछ बनाऊंगी तो उसमें मुझे डालना भी है। उसके बाद जो काम है वो सब मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। मेरा लंच बन चुका है। चावल दाल मैंने बना लिया है और चावल में ही मैंने आलू डाल दिया था, तो उसका मैं चोखा बना लूँगी। चावल दाल और आज हम चोखा खाएंगे। ये देखिए कवर किस तरीके से बाबू ने फैलाया है, पूरा इधर से ना हटा दिया है। वैसे भी अब मुझे वॉश करना है, सोच रही हूँ आज वॉश कर दूंगी। और आज मैं मॉर्निंग टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और सुबह से ही मैं परेशान हो गई थी क्योंकि सुबह में मेरे वीडियो पे, आज वाले वीडियो नहीं कल वाले वीडियो पे बहुत ही किसी ने इतना बेकार कमेंट करते हैं यार, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी का बच्चा नहीं बोलता है या फिर बच्चा कम बोलता है तो उसको गूंगा बोलना ज़रूरी है। बच्चे का नहीं, माँ के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, संभाल लो, ब्लॉग बनाओ और इस तरीके से इस लैंग्वेज में बात करना बच्चे के लिए। किसी भी, मैं अपने बच्चे की नहीं बात कर रही, किसी बच्चे के लिए ना ऐसे मत बोलो कभी भी। जिसका बच्चा होता है ना उसको फील होता है कितना हर्ट होता है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं बस बोलना जानते हैं चले जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को तो बोले, उस पर गालियों वाले लैंग्वेज में कमेंट करना। किस तरीके से मेरे 1-2 सब्सक्राइबर ने वो कमेंट देखा और मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा है। तो उसने क्या बोला कि अब जो मैंने बोला है इसको भी लेके अब वीडियो बना दो। देखो, मैं ऐसी बातों को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम आके बोल के चले जाओ, अगर मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं डरने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए इतनी गंदी तुम्हारी लैंग्वेज थी, इतनी गालियाँ थी, तो भी मैंने पिन किया क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। और मैंने बस उसको यही रिप्लाई किया कि तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना उससे तुम्हारी असलियत पता चल रही है कि तुम्हारी असलियत क्या है। गालियाँ लिखना आके कमेंट्स बॉक्स में, तो तुम्हारी जो असलियत है तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा जो लैंग्वेज था ना तुम्हें मुबारक हो। मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सुनाओ। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना यूट्यूब पे, किसी का मतलब क्या, मैं किसी का क्या यहाँ पे छीन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो आके कमेंट करना, वो भी गालियों में, बच्चे को गूंगा बोलना। ऐसा मतलब इतना मैं ना उस टाइम पे रोने लगी ना, इस तरीके से बात कोई करता है तो। और सच में जो जो माँ होती है ना जिसके बच्चे ऐसे होते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड, वो कैसे संभालती है उनको पता होता है, अदर लोगों को पता नहीं होता है। चलिए बाद में मिलती हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक पे आगे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद मैं यहाँ भी बना रही हूँ आलू जो बॉईल की थी ना उसको फिर मैं टिक्की जैसे बना रही हूँ तवे पे। और जो बर्तन वॉश हुए थे वो भी सब मैं सेट नहीं कर पाई थी, तो बस अभी दोपहर के टाइम ही सब कुछ कर रही हूँ। वैसे तो वो वॉश करके चली जाती हैं 11 बजे ही, लेकिन ऐसे ही सब पड़ा हुआ था और ज़्यादा कुछ मैंने काम ही नहीं किया था, ना ब्लॉग बनाई, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लेटी हुई थी मैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा जम जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। देन हम लोग कर लेंगे लंच। और यहाँ पे नारियल पानी जो मैं पी थी ना वो इधर यहाँ पे साइड में आज वाला रखा हुआ है, और एक साइड में मैंने मिल्क रखा है क्योंकि अभी मिल्क आया है तो उसको मैं गर्म कर ले रही हूँ। बस मेरा खाना बन चुका है, थोड़ा सा ऑयल मुझे इस पर डालना था। और मुझे लोहे के तवे पे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ थोड़ा सा पकड़ तो लेता है लेकिन ना ठीक रहता है उस पर बनाना। उसके बाद मैंने डस्टबिन को वॉश करके रखा था, रात में ही मैंने वॉश कर दिया था, तो वो सूख भी गया है। तो मैं इसमें अभी पॉलीथीन एक लगा दूंगी, क्योंकि किचन वाला जो भी होता है ना, मैं क्योंकि किचन से जो भी निकलता है वो थोड़ा गीला ही होता है, समझ लो, कभी सब्जी कभी कुछ, तो पॉलीथीन रखना पड़ता है। बाबू यहाँ पे आके चेक कर रहा था कि खाना बना कि नहीं बना, क्योंकि जब उसको भूख लगती है ना तो ऐसे ही किचन में आके अगर मैं कुछ बनाऊँ तो वो ज़रूर देखता रहता है कुछ बना नहीं बना, निकला कि नहीं निकला, मैं खाऊँगा। तो फिर मैं हैंड वॉश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना निकालने, और हम लोग कर लेंगे अभी लंच।
यहाँ पे बाबू को होमवर्क कराना था तो वो मैं बैठी हूँ। उनके बैग से मेकअप वाले जो ब्रश थे ना मेरे, वो सब निकल रहे हैं क्योंकि वो सारा सामान मेरा ले लेता है। और मैं उनसे पूछ रही थी क्या इसमें रखते हो मेकअप करने के लिए। और मुझे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन ना स्पर्श तो सोता नहीं है तो फिर मैं भी सो नहीं पाती हूँ, बहुत तेज़ की नींद आती है। कभी कभी तो दिन में ना मैं बैठे बैठे सोने लगती हूँ, लेकिन जब तक बाबू सोएगा नहीं तब तक फिर मैं सो नहीं सकती, क्योंकि उसका पता नहीं होता है ना कि वो क्या करेगा, कहीं कुछ उठा के खा ले, कहीं कुछ कर ले, कहीं तोड़ फोड़ दे। ये सारी चीज़ों का मुझे डर रहता है, इसलिए मैं सो नहीं पाती हूँ, बहुत कम सो पाती हूँ। और यहाँ पे मैं उसको जो भी उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ओरल और रिटन दोनों स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका मैं प्रिपरेशन कराती रहती हूँ। यहाँ पे जो सिलेबस था वो सब मैं करा रही थी, और जो भी शेप होते हैं वो बना के मैं उसको दूंगी और वो करेगा। वो एक्चुअली कर लेता है, थोड़ा सा उसको ध्यान दो ना तो सब कुछ वो कर लेता है, थोड़ा टाइम लगता है, वहीं जैसे थोड़ा ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जितना मैंने शेप बनाया है उतना मैं आगे उसने सर्कल खुद से किया है, मैंने उसको नहीं बताया है कि तुम करो। और ये फिर शाम का टाइम था, मैं चीज़ ब्रेड बनाने जा रही थी, तो मैंने ब्रेड को ऐसे सेक लिया कढ़ाई में ही। और उसके बाद थोड़ा सा आलू बचा हुआ था दोपहर वाला मेरे पास, तो उसको मैं इसमें मैश करके डाल दूंगी। और यहाँ सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद सैंडविच स्प्रेड जो था उसको मैं डालूंगी, और चीज़ 3 चीज़ के स्लाइसेस थे तो वो मैं डालूंगी। मैं इनके लिए भी पहले तो सोची स्पॉश और मेरे लिए ही बनाऊँ, लेकिन बाद में मैं इनके लिए भी सोची कि बना के रख देती हूँ, उस टाइम पे मैं गरम कर दूँगी। तो बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। जो मेरे को इजी लगता है, जो मेरे पास सामान होता है उसी के थ्रू मैं सोचती हूँ कि बना लूँ फटाफट। और भूख भी लगी थी बाबू को, तो उसके लिए ही मेन चीज़ है ना, बनाना होता है। तो वो जब उसको बनाती हूँ तो खुद के लिए भी बना लो, और साथ में बैठ के खाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा लेट आते हैं तो मैं इनके लिए रख दिया करती हूँ। और यहाँ पे चीज़ के स्लाइसेस जो थे वो मैं निकाल रही हूँ, उसको तोड़ तोड़ के डालूंगी। आप सीधा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे मूड ठीक नहीं था, और बहुत ही मतलब ऐसे ही ब्लॉग बना ली समझो, तो कभी कभी कैमरा लगा लिया, ब्लॉग बना लिया। तो यहाँ पे चीज़ डालने के बाद मैं कढ़ाई में ही इसको बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी आप चाहो तो इसमें प्याज, टमाटर वगैरह, खीरा सब कुछ डाल सकते हो, जैसे बर्गर बनाते हैं, लेकिन मैं बस सिंपल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ, उसके बाद ढक दूँगी। चीज़ जब मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसको निकालूंगी। और नीचे जो स्टैंड है ना, आज मैंने बड़ा वाला स्टैंड रखा है, क्योंकि छोटे वाले स्टैंड पर 3 ब्रेड नहीं आ पाता, तो मैंने बड़ा वाला स्टैंड रख दिया है। और इसको बस, ये कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अगर गर्म नहीं होगा तो फिर चीज़ ना मेल्ट नहीं होगा, ब्रेड जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे ये पक चुका है, ये देखिए चीज़ भी मेल्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा चीज़ ब्रेड रेडी हो चुका है। और मैं इसको निकाल के और हाफ हाफ कट कर दूँगी, और इनका वाला मैं इसी में रख दे रही हूँ, और जब ये आएंगे तो फिर मैं गर्म कर दूँगी। लूज फर्स्ट, चलो चलो खा लो, आ जाओ। तो बस स्पर्श का रेडी है चीज़ ब्रेड, और वो काफ़ी देर से बेचारा वेट कर रहा है खड़े होके। उसी बीच मेरे कुरियर भी आ गया था, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मैंने उसको सैनिटाइज करके रख दिया है। खा लो, खाओ। ये हेलमेट यहाँ क्यों रखे हो? हाँ, ये हेलमेट यहाँ क्यों रखे हो बेटा? धीरे धीरे खाओ, गर्म होगा। इसको मैं रख देती हूँ नीचे। ये अपना वाला भी फिर से लेके चले आया। एक्चुअली क्या था, मैं धूप में सुखा दी थी, इनको पता नहीं था कि मैंने धूप में रख दिया था इसको। अरे वाह मेरा गोलू मोलू। और एक मेरी सब्सक्राइबर है बबीता पांडे जी, जिनकी बेटी का बर्थडे है, उनका नाम है अंशिका पांडे। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं पूजा, जो पीएस का किचन मैंने कई बार बात किया है, उनका आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद मैं ब्लॉग को फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। ये शाम का टाइम था, और ये 6:30 के आसपास का कुछ टाइम था। मैं यहाँ पे सब्जी कट करने के लिए लेके आई हूँ, और यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है और वो देख रहा था, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इनको भी पसंद नहीं आता है। लेकिन पता है क्या होता है, जब सब्जियाँ नहीं मिलती हैं तब कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है। यहाँ आप मोबाइल देख रहे हो, मेरे पैर पे रखा हुआ है, तो मैं मम्मी से बात कर रही हूँ स्पीकर ऑन करके, क्योंकि मैं सोच रही थी कि फिर काम भी हो जाए और मम्मी से भी मैं बात कर लूँ। कभी कभी मम्मी का कॉल दोपहर में या फिर शाम को ऐसे कभी बात हो जाती है, तो वही मैं बात कर रही थी।
और यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं हाफ़ ही इसको बनाऊँगी, क्योंकि पता नहीं मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी, मुझे भी नहीं मालूम है। और स्पर्श बड़ा ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसको कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही थी कि ये क्या है। मैं पूछी लेकिन वो नहीं बता पाया। और फिर उसके बाद मैं इसको बनाने जाऊँगी। शाम का नाश्ता भी मैंने इनके लिए तो बना के रख दिया है, बस मुझे चाय बनाना रहेगा। और मम्मी से बात करते कभी-कभी ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आवाज़ नहीं आती है। तो अभी बेल बजा था, तो वही मैं देखने गई थी कि कोई आया क्या। और मुझे प्लेट भी लेके आना था, क्योंकि अब मैं इसको कट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करूँगी। बस इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ शाम का, और ये आ चुके हैं ऑफ़िस से। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दी थी। इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करी, क्योंकि आज का ब्लॉग बनाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।